राधे राधे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग सीखेंगे भारतीय संख्या प्रणाली को। चलिए शुरू करते हैं। हमारे भारतीय संख्या प्रणाली में 1 से लेकर पूरे महाअशोहिनी तक होते हैं। और चलिए इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले 1 यानी कि इकाई, ठीक है। इकाई में सिर्फ 1 होता है, इसमें कोई भी शून्य नहीं होता है। फिर होता है 10, 10 यानी कि दहाई, और इसमें 1 शून्य होता है, ठीक है। फिर होता है 100 यानी कि सैकड़ा, इसमें 2 शून्य होते हैं। उसके बाद 1000, इसमें 3 शून्य होते हैं। फिर 10,000, इसमें 4 शून्य होते हैं। फिर लाख, इसमें 5 शून्य होते हैं। उसके बाद 10 लाख, इसमें 6 शून्य होते हैं। उसके बाद करोड़, इसमें 7 शून्य होते हैं। उसके बाद 10 करोड़, इसमें 8 शून्य होते हैं। उसके बाद होता है अरब, जिसमें 9 शून्य होते हैं। फिर होता है 10 अरब, जिसमें 10 शून्य होते हैं। फिर खरब, जिसमें 11 शून्य होते हैं। फिर होता है 10 खरब, जिसमें 12 शून्य होते हैं। फिर होता है नील, जिसमें 13 शून्य होते हैं। फिर होता है 10 नील, जिसमें 14 शून्य होते हैं। फिर होता है पद्म, जिसमें 15 शून्य होते हैं। फिर होता है महापद्म, जिसमें 16 शून्य होते हैं। फिर होता है शंख, जिसमें 17 शून्य होते हैं। फिर होता है महाशंख, जिसमें 18 शून्य होते हैं। फिर होता है अंत्या, अंत्या में 19 शून्य होते हैं। और महाअंत्या में 20 शून्य होते हैं। फिर होता है मध्या, मध्या में 21 शून्य होते हैं। फिर होता है महामध्या, महामध्या में पूरे 22 शून्य होते हैं। फिर होता है पारद, पारद में पूरे 23 शून्य होते हैं। फिर आता है महापारद, महापारद में 24 शून्य होते हैं। फिर होता है घून, घून में 25 शून्य होते हैं। और फिर होता है महाघून, महाघून में पूरे 26 शून्य होते हैं। फिर होता है अशोहिनी, अशोहिनी में 27 शून्य होते हैं। और फिर आता है महाअशोहिनी, महाअशोहिनी में पूरे 28 शून्य होते हैं। अब चलिए हम लोग एक बार इसको शुरू से पढ़ते हैं। 1 यानी कि इकाई, 10 यानी कि दहाई, 100 यानी कि सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, महापद्म, शंख, महाशंख, अंत्या, महाअंत्या, मध्या, महामध्या, पारद, महापारद, घून, महाघून, अशोहिनी, महाअशोहिनी। तो ये है हमारी भारतीय संख्या प्रणाली। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि इसमें जो कॉमा लगाया जाता है वो किस तरह से लगाया जाता है। तो ध्यान से देखिए, हमारे यहाँ भारतीय संख्या प्रणाली में कॉमा किस तरह से लगता है। हम सबसे अंत में जाएंगे यानी कि लास्ट में जाएंगे, और लास्ट में 3 शून्य छोड़कर आगे में कॉमा लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ 1000 है तो 3 शून्य छोड़कर 1 कॉमा, ठीक है। अब यहाँ 10,000 है तो 3 शून्य छोड़कर 1 कॉमा। और शुरू में हम लोग 3 शून्य छोड़ेंगे और उसके बाद 2-2 शून्य छोड़ते जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ लाख है तो यहाँ 1 2 3, 3 शून्य छोड़कर आगे में 1 कॉमा, और फिर 2-2 शून्य छोड़ते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 कॉमा, 1 2 कॉमा, ठीक है। फिर जाके 1 2 3 कॉमा, 1 2 3 कॉमा, 1 2 कॉमा, 1 2 कॉमा, इस तरह से पड़ता है, ठीक है। फिर जाके 1 2 3 कॉमा, फिर 1 2 कॉमा, 1 2 कॉमा, यानी कि अंत में जो है 1 2 3 शून्य से आगे में कॉमा लगेगा और उसके बाद 2-2 शून्य के आगे कॉमा लगते जाएंगे। जैसे कि 1 2 3 कॉमा, 1 2 कॉमा, 1 2 कॉमा, 1 2 कॉमा, इस तरह से।
अब आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए एक बार और देख लेते हैं। 1 2 3 कॉमा 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा और 1 2, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। 1 2 3 कॉमा 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा, इस तरह से कॉमा लगते जाएगा। ठीक है, 3 शून्य छोड़कर कॉमा, फिर 2 शून्य छोड़कर कॉमा, फिर 2 शून्य, फिर 2 शून्य, फिर 2 शून्य, इस तरह से हमारे यहाँ कॉमा लगते जाता है। और जब इस तरह से कॉमा लगेगा तो आप देखिएगा कि ये कंप्लीट उसी तरह बनेगा। जैसे यहाँ 10 हो गया तो ये 10 खरब हो गया, और यहाँ 1, यहाँ 10 के बाद कॉमा है, ये 10 खरब हो गया। यहाँ 1 के बाद कॉमा है, ये 1 खरब हो गया, है ना। 1 के बाद कॉमा रहे तो 1 में आएगा, और 10 के बाद कॉमा रहे तो वो उसको हम लोग 10 में पढ़ेंगे। तो ये जो है ये हमारी भारतीय संख्या प्रणाली की विधि से ये पूरा हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। आप लोग इसको ज़रूर से रिवाइज करिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।